गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम साइंस में चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, हमने एनिमल्स फाइबर के बारे में पढ़ा कि हम इस चैप्टर में एनिमल्स फाइबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे वुल और सिल्क। ठीक है, तो वुल के बारे में मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि क्या होती है वुल और हमें किन किन जानवरों से वुल मिलती है। ठीक है, तो आज अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों एनिमल्स दैट यील्ड वूल। इसका मतलब क्या है? जानवर जो जिनसे हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है, मतलब ऊन मिलती है। तो हमने पढ़ा कि हमें बहुत सारे जानवरों से ऊन मिलती है, जैसे भेड़ है, याक है या फिर बकरी है। इन सारे जानवरों से हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। अब एक बार हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए क्या है, सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। मतलब हमारे शीप की बहुत सारी नस्लें, बहुत सारी ब्रीड्स कहाँ पाई जाती हैं? बहुत सारी ब्रीड्स आपकी पाई जाती हैं हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। बहुत सारी शीप की ब्रीड्स पाई जाती हैं, मतलब नस्लें पाई जाती हैं। ठीक है, हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द only source of wool, though wool commonly available in the market is। मतलब हालांकि ऐसा नहीं है कि हमें केवल ऊन किससे मिलती है? शीप से ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि ऊन का केवल हमें भेड़ों से ही मिलती है। ऐसे और भी ऐसे जानवर हैं जिनसे हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए और कौन कौन से जानवर। अब जो वूल मार्केट में अवेलेबल होती है, मतलब जो मार्केट से हम ऊन लेकर आते हैं शीप वूल, तो वो कॉमनली मोस्टली मार्केट में अगर हम जाएंगे तो मार्केट में हमें मोस्टली शीप वूल ही मिलेगी। मतलब जो ऐसी ऊन जो कहाँ से मिलती है? भेड़ों से। ऐसी ही ऊन हमें बाज़ार में मिलेगी। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। अब जो याक वूल होती है, मतलब जो हमें किससे मिलती है? याक से मिलती है। तो वो याक वूल जो होती है वो कॉमनली कहाँ पर अवेलेबल होती है? तिब्बत और लद्दाख में। मतलब ये है कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग वूल अवेलेबल होती है। ठीक है, तो जो याक है वो तिब्बत और लद्दाख में मिलती है हमें। अगर हम याक वूल अगर चाहते हैं तो वो मोस्टली कहाँ पर आपको मिलेगी? तिब्बत और लद्दाख में। मोहर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंगोरा गोट्स। अब जो अंगोरा गोट्स होती हैं, जो बकरियाँ हैं टाइप की अंगोरा गोट्स, तो उनसे हमें मोहर मिलती है, MOHAIR। तो बच्चों, जो मोहर वूल होती है वो हमें अंगोरा गोट से मिलती है। ठीक है, ये होती है चिकनी ऊन होती है, महीन बहुत चिकनी ऊन, तो वो हमें मिलती है अंगोरा गोट से। ठीक है, फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। और अंगोरा गोट्स कहाँ पर पाई जाती हैं? हिली रीजन्स में पाई जाती हैं, जैसे हम कह सकते हैं जम्मू और कश्मीर में। तो याक वूल कहाँ मिलती है? कहाँ पाई जाती है कॉमनली? तिब्बत और लद्दाख में। और अगर हम मोहेर वूल देखें अंगोरा गोट्स से जो हमें मिलती है वो कहाँ पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। जो बकरी के बाल होते हैं तो गोट के बालों से भी हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। अब जो कश्मीरी गोट होती है, मतलब जो गोट कहाँ पर पाई जाती है? कश्मीर में पाई जाती हैं, तो उन्हें हमने क्या बोल दिया? कश्मीरी गोट। तो जो कश्मीरी गोट होती हैं वहाँ की जो गोट की जो अंडर फर, मतलब जो उनके अंदर के जो फर होते हैं, गोट के अंदर के जो फर होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स, है ना। तो इनके जो कश्मीरी गोट्स होती हैं उनकी ऊन से क्या बनाई जाती हैं? शॉल्स बनाई जाती हैं, जो आपने सुनी होंगी पश्मीना शॉल्स। पश्मीना शॉल्स के बारे में पढ़ा है ना, सुना है पश्मीना शॉल्स है ये। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ से आती हैं? कश्मीरी गोट्स की ऊन से शॉल्स बनाई जाती हैं, पश्मीना शॉल्स। ठीक है,
कौन सी शॉल्स बनाई जाती हैं? पश्मीना शॉल्स। आगे देखिए, द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स। अब आपने कैमल की बॉडी में भी फर, कैमल की जो बॉडी होती है उसके पे भी फर होते हैं। इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल, उसको भी हम वूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लामा एंड अल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। और लामा और अल्पका भी हैं जो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। उनसे भी हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। तो हमने देखा बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, कई जानवर हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है। जैसे देखिए, फर्स्ट शीप से हमें वूल मिलती है, सेकंड याक, थर्ड अंगोरा गोट्स, फोर्थ कैमल्स, फिफ्थ लामा, सिक्स्थ अल्पका और गोट्स से भी मिलती है हमें। तो आप इन सब की पिक्चर्स अपनी बुक में देख सकते हैं। देखिए, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ सारी पिक्चर्स। देखिए, ये क्या है बच्चों? याक। क्या है ये? याक। इससे भी हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। ये कौन से एरिया में पाई जाती है? तिब्बत और लद्दाख में। ठीक है। नेक्स्ट लामा। लामा से भी हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। मोस्टली साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये अल्पका, ये भी कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में। इससे क्या मिलती है? हमें ऊन मिलती है। और देखिए, ये क्या है? अंगोरा गोट। क्या है ये? अंगोरा गोट। इससे भी हमें वूल मिलती है। और मोस्टली कहाँ पाई जाती है अंगोरा गोट? हिली रीजन्स में, जैसे हम कह सकते हैं जम्मू और कश्मीर। ये क्या है? गोट। इससे भी हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। आगे देखिए, कैमल से भी हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। ठीक है। तो ऐसे कई जानवर हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है। आई बात समझ में? अब देखिए, आप एक्टिविटी 3.2 देखें। क्या है एक्टिविटी 3.2? कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल। मतलब आपको उन जानवरों की पिक्चर्स को कलेक्ट करना है जिनके बालों को ऊन की तरह क्या करा जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने पढ़ा था ना, आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिर भेड़ के कौन से बॉडी पार्ट से आपको क्या मिलती है? वूल मिलती है। तो किससे मिलती है? हेयर से। किससे मिलती है? हेयर से हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है, बालों से। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक। तो आपको उसको किस में पेस्ट करने हैं? स्क्रैप बुक। तो आप सभी स्क्रैप बुक में पेस्ट ना करके अपनी साइंस की नोटबुक में पेस्ट करेंगे। ठीक है। आप चैप्टर 3 डालेंगे, फाइबर टू फैब्रिक, एक्टिविटी 3.2। उसमें आप क्या करेंगे? पिक्चर्स को क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। कौन सी पिक्चर्स? जिन जिन जानवरों से हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। तो जो पिक्चर्स आपकी बुक में दी गई हैं, जिन जिन जानवरों की पिक्चर्स आपकी बुक में दी गई हैं, आप उन्हीं पिक्चर्स को अपनी नोटबुक में, साइंस की नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको वो पिक्चर्स नहीं मिल पाती हैं तो आप उनको ड्रॉ भी कर सकते हैं, या आपकी बुक में दी गई हैं उनमें से देखकर आप उन पिक्चर्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो बस आपको इस एक्टिविटी में यही करना है, उन जानवरों की पिक्चर्स पेस्ट करनी है जिन जानवरों से हमें ऊन मिलती है। ओके। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज। तो आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं इनको, जैसे शीप को हम भेड़ बोलते हैं, याक को याकी बोलते हैं, गोट को, कैमल को ऊँट बोलते हैं। तो आपको इनके वर्ड्स निकालने हैं, लोकल लैंग्वेज में इन्हें क्या बोलते हैं, एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री। और हमारी कंट्री की जो ऑल लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस में इनको क्या बोलते हैं। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ये आपको करना है। ठीक है। तो ये है आपकी एक्टिविटी 3.2, जैसे आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। मतलब फाइबर है, फाइबर से ऊन कैसे बनाई जाती है। जो रेशा है, रेशे से ऊन कैसे बनाई जाती है। देखिए, फॉर ऑब्टेनिंग वूल, मतलब वूल पाने के लिए। शीप आर रियर्ड, मतलब जो भेड़ें होती हैं उनको पाला जाता है ना। अब हमें जो जानवर से जो चीज़ चाहिए ना, तो पहले उसे हमें पालना पड़ेगा। जैसे हमें गाय से दूध मिलता है तो हम पहले गाय
गायों को पालते हैं तभी तो हमें दूध मिलता है। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू, मतलब उनके बालों को क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। जो उनकी बॉडी पर बहुत सारे बाल होते हैं उन बहुत सारे बालों को निकाल लिया जाता है, हटा दिया जाता है और उससे क्या बना ली जाती है, वूल बना ली जाती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, चलिए हम इस प्रोसेस के बारे में समझते हैं कि आखिर किस तरीके से फाइबर से वूल बनती है। ठीक है, देखिए, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। If you travel to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the other plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. मतलब ऐसे इलाके जो हिल्स इलाके हम कह सकते हैं, हिली जो रीजन्स हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, सिक्किम है या फिर हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। तो इन सारे एरियाज़ में जब आप जाते हैं, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो चरवाहा है, जो शेफर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, अपनी भेड़ों के झुंड को क्या करते हैं, चरा रहे होते हैं। ठीक है, हमने देखा होगा कि जो चरवाहा है वो भेड़ों को चरा रहा है, तो इस तरीके की आप इन रीजन्स में देख सकते हैं। शीप आर हर्बीवोरस, जो शीप होती हैं वो कैसी होती हैं, भेड़ें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, हर्बीवोरस होती हैं, मीन्स वो केवल मतलब घास वगैरह खाती हैं, उस शाकाहारी होती हैं। एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, और उन्हें क्या खाना पसंद होता है, पत्ते खाना पसंद होता है, घास खाना पसंद होता है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, मतलब भेड़ों को चराने के अलावा, उससे अगर हम हट के बात करें, रियरर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स। मतलब जो इनको पालते हैं, जो भेड़ों को पालते हैं, वो भेड़ों को मतलब घास और पत्ते खिलाने के अलावा वो क्या खिलाते हैं, उन्हें दाल भी खिलाते हैं, बहुत सारी दालों का मिक्सचर उन्हें खिला रहे हैं, मक्के के दाने भी उन्हें खिलाते हैं, ज्वार भी उन्हें खिलाते हैं, और ऑयल केक्स मतलब जिन बीजों से तेल निकाल लिया जाता है, तो वो बीज अब ख़राब हो गए या फिर अब किसी यूज़ के नहीं है, तो वो किसको खिला देते हैं, भेड़ों को खिला देते हैं। ठीक है, एंड मिनरल्स भी उनको दिए जाते हैं। न जिस तरीके से हमें अगर उनसे कुछ है ना, उनको पाला जाता है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है, जैसे हमें एक प्रॉपर डाइट दी जाती है ना कि उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो, इसी तरीके से भेड़ों को भी पूरा एक प्रॉपर दिया जाता है, जो उन्हें कौन देता है, जो उन्हें पालते हैं। ठीक है, अब मिनरल्स बहुत सारे मिनरल्स है जो शीप को ज़रूरत होते हैं, सोडियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है, जिंक है, पोटेशियम है, तो ये बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो शीप को ज़रूरत होते हैं। इन विंटर, मतलब सर्दियों में, शीप आर कैप्ड इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फूड। अब सर्दियों में क्या होता है कि भेड़ों को बाहर तो छोड़ नहीं सकते, तो क्या होता है, उनको अंदर रखा जाता है, जैसे उनका बाड़ा वगैरह बना दिया, उसमें उनको रखा जाता है, एक उनके लिए प्लेस बना दी, एक उनके लिए जगह बना दी जहाँ पर उन भेड़ों को रखा जाता है, और उन्हें वहाँ पर पत्ते खिलाए जाते हैं, अनाज खिलाया जाता है, और ड्राई फूड जो सूखा चारा होता है ना, चारा, उन्हें वो चारा खिलाया जाता है। ठीक है, शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, मतलब हमारी कंट्री में ऊन के लिए बहुत जगह शीप को, भेड़ों को पाला जाता है। किस लिए पाला जाता है, ऊन के लिए पाला जाता है। गिव्स द नेम, अब आप टेबल 3.1 देखेंगे, गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ द शीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। तो हमारी कंट्री में बहुत तरीके की शीप की नस्लें पाई जाती हैं, जिन्हें मतलब उनको पाला जाता है, नस्लों को, भेड़ों को पाला जाता है ताकि हम उनसे क्या प्राप्त कर सकें, वूल प्राप्त कर सकें। जैसे देखिए टेबल 3.1 है ये, आप ये देख सकते हैं, यहाँ ये कुछ इंडियन ब्रीड्स हैं, मतलब हमारे भारत में ये नस्लें पाई जाती हैं शीप की। जैसे देखिए लोही, रामपुर वशेब, नली, बकरावाल, मारवाड़ी, पटनवाड़ी, तो ये तो कुछ तरीके की क्या है, नस्लों के नाम हैं। अब इन नस्लों के नाम, अलग अलग नस्लें हैं, तो हमें
जो उनकी वूल की क्वालिटी है वो भी अलग अलग होगी। जैसे जो लोही है उसकी गुड क्वालिटी वूल होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है वूल की। सेकेंड, ब्राउन फ्लीस। अब जो उनके कैसे बाल होते हैं, जैसे कुछ से हमें ब्राउन कलर के हेयर होते हैं तो उनसे ब्राउन कलर की हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। कारपेट वूल, कुछ शीप से, जैसे नाली, जो शीप की एक नस्ल है नाली, उससे हमें क्या मिलती है, कारपेट वूल। मतलब जो कारपेट बनाए जाते हैं ना, उनके जो कारपेट होते हैं। बकरावल, उससे हमें ऊनी शॉल बनाने के लिए वूल मिलती है। मरवड़ी, इससे हमें हार्ड मोटी वूल मिलती है। और पतनवड़ी, उससे हमें फॉर हौजरी, मतलब हौजरी के जो भी सामान होते हैं ना, हौजरी, तो उन सब चीज़ों के लिए वूल हमें पतनवड़ी से मिलती है। तो ये अलग अलग नस्लें हैं जिनकी वूल की क्वालिटीज़ भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं और अलग अलग यूज़ में ली जाती हैं। अब ये कहाँ पर पाई जाती हैं, देखिए, फर्स्ट राजस्थान और पंजाब में, सेकेंड उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, थर्ड राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। अब ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि इस तरह ये टाइप की ब्रीड ऑफ शीप हम कह सकते हैं कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं, बताइए। या जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके की शीप हमें पाई मिलती हैं, किस तरीके की शीप पाई जाती हैं वहाँ पर, या उनकी वूल किस तरीके की होती है, या उनकी वूल किस यूज़ में ली जाती है, या उस वूल की क्वालिटी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। गुजरात में भी पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे कंट्री के बहुत सारे हिस्सों में भेड़ों को पाला जाता है, किसके लिए, ऊन के लिए। ओके, आगे देखिए। अब यहाँ पर थे ना, देखिए, द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम दैम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। हमने पढ़ा कि जो क्वालिटी है वूल की, किस तरीके की क्वालिटी है या किस यूज़ में वो ली जाती है, ये सारी चीज़ें इस टेबल में इंडिकेट की गई थी। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities. अब कुछ ऐसी नस्लें होती हैं भेड़ों की जिनकी बॉडी पर बहुत मोटे मोटे बाल होते हैं, मतलब बहुत सारे बाल होते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छी वूल मिलती है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में वूल मिलती है। मतलब उसकी क्वालिटी भी गुड होती है, क्वांटिटी भी बहुत होती है। ठीक है, एज मैंशनड अर्लियर। अब मैंने आपको पहले बताया था सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में, कि उनके पेरेंट्स को इसी तरीके से सिलेक्ट किया जाता है कि जो उनका ऑफस्प्रिंग है, जो उनकी जो बच्चा है, जो भेड़ का जो बच्चा है, वो इसी तरीके का हो कि उसके जिस तरीके की हमें वूल चाहिए, मतलब जिस तरीके के उसके हेयर्स चाहिए, हम उसी तरीके से उन पेरेंट्स को चूज़ करते हैं। फिर उनकी जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो उनका बच्चा होता है, उसके पास उसी स्पेशल कैरेक्टर के, मतलब वही स्पेशल कैरेक्टर उसके पास होता है जो हमें चाहिए होता है, उसी को हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। तो यही किया जाता है। दीज शीप आर सेलेक्टिवली ब्रीड विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे दो पेरेंट को मिलकर उसका ऑफस्प्रिंग बनेगा ना, तो एक पेरेंट होता है वो अच्छी नस्ल का होता है, तो हम ले लेते हैं एक अच्छी नस्ल का पेरेंट, और दूसरा पेरेंट हमने ऐसे ले लिया। फिर उसका जो बच्चा होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसके जो क्वालिटी होगी, है ना, जो उसकी वूल, जो उसके फर की क्वालिटी होगी, वो क्या होगी, अच्छी होगी, या उसकी जो ब्रीड होगी, जो उसकी नस्ल होगी, वो कैसी होगी, अच्छी होगी। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaped off for getting wool. अब जैसे धीरे धीरे भेड़ बड़ी होती गई, तो उसकी भेड़ बड़ी होती जाती है, तो उसके शरीर पे बाल आते जाते हैं, तो बहुत सारे बाल जब आ जाते हैं, एक थिक लेयर बन जाती है, थिक ग्रोथ हो जाती है बालों की। तो क्या होता है, उनके बालों को काट लिया जाता है, उनके बालों को शेप कर लिया जाता है, किस लिए, ऊन पाने के लिए। मतलब अभी तो इसमें ये आपको समझाया गया है कि आखिर शीप को पाला कैसे जाता है, या उनकी कौन कौन सी नस्ल पाई जाती हैं, वो किस तरीके की वूल हमें देती है। ठीक है, अब बच्चों इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी कि किस तरीके से फाइबर वूल में चेंज होती है। ठीक है, किस तरीके से फाइबर को वूल में चेंज किया जाता है। तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। टेक केयर, बाय बाय।